अरे राधा राधा नित जल्दी आइए, संग में सजन को लइए, याद कर तू तेरी शाम। राधा राधा तू जल्दी आइए, क्या कर सकियन के कहिए, याद कर तू तेरी शाम। रात के 12 बजे शीला चंदा और सुशी ने खबर मेरी पहुंचाइए। शीला चंदा ने और सुशी ने खबर मेरी पहुंचाइए। मंजू के मकान मनोरमा तन सोबत हो जगइए, राधा राधा संग में गोपी लइए, याद कर तू तेरो काम रो। मंजू ममता मनोरमा को खबर मेरी पहुंचाइए। राधा निक जल्दी आइए, संग में सखियन को लइए, याद कर तू तेरो शाम रो। मेरे भैया जब बंसी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी, कोई तो गोपी महावर लगाए रही, बंसी सुनी एक पान में महावर के बिना महावर की भाग गई। कोई सुरमा लगाए रही, एक आंख में सुरमा, एक बिना सुरमा की भाग गई। कोई बिंदिया लगा ले, माथे की बिंदिया थोड़ी से चिपकाए ले, भाग गई। कोई नथुनिया पहनन जाए रे, बंसी सुनी ना की नथुनिया कान में लटकाए ले, भाग गई। धन्य है लोगों को वृंदावन की सखियां और वृंदावन के यादव, जिनने भगवान को देखो या आधार को जीवन तो धोखे में चलोगे। लोगों जा आधार तो जीवन धोखे में लुट गो। पछताए रहे हम गोरी में, कुछ कर न सके जिंदगानी में। कोतक बहुत ही रच ले अपनी भरी जवानी में। गौरी क्षेत्र के लोगों आधार की तो जिंदगी धोखे में गई। मेरी सारी जिंदगी चली गई धन की खेचा तानी में। अब पछताएं तो हो तो कहा जब भैंस चली गई पानी में। अब बचताए हो कहा जब भैंस चली गई पानी में। अब बचताए हो कहा जब भैंस चली गई पानी में। बाजी तो भाट परी, बाजी तो गाज परी, बाजी तो सोचे बोझे भूल गई घर की। बाजी तो रो गई, बाजी टटो गई, बाजी मन सो गई, खबर नहीं तनकी। बाजी न धरे वीर, बाजी के बहनी न बाजी की उठी की रहाई रह। और बाजी के बाजी और बाजी के कहाँ बाजी, बाजी के मुरलिया बाजी नटवर की। बाजी के कहाँ बाजी और बाजी के बछड़िया बाजी घर। पहुंच गई कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने अपनी माया को बुला कर हर गोपी का श्रृंगार किया, मणि माणिक जड़ करके जड़ को चेतन में बदल दिया। भगवान भोले बाबू पहुंचिए गोपी बन के, महाराज देख देखो कन्हैया हर गोपी के बीच में प्रकट है गो। हाथों में हाथ डालिए, तन देर के लिए रुकाई, थोड़ी देर को झुकाई। महाराज होने लगा, आलियों सहित बनमान वहां
चंद्रमा लगाता है। ताता थैया ताता थैया ताता थे ताता थे गठेरा ताता थे ताता थैया ताता थैया ताता थे ताता थे। महाराज सोने लगा, नाचते नाचते लड़कियों को घमंड हो गया। भगवान कन्हैया गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब श्रृंगार शोक का भार बन गया और लड़कियों के जमकर मुर्दों का बाजार बन गया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा कि घमंड में है तो अंतर ध्यान हो गई। गोपियां भड़बड़ाने लगी, घबराने लगी, भटकने लगी। कहाँ चले गए तुम? जब ज्यादा परेशान देखा तो बीच में प्रकट हो गए और गोपियों से कहा तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान ने गोपियों को महाराज दिखाया। वैसे माफ करना भाइयों, इतनी जल्दी महाराज नहीं होता, 3 घंटा लग जाते इसमें। बस मेरी एक बात दिमाग में रखना, गोपाल सदा गोपाल रहे। उन हजारों लड़कियों में मेरा कन्हैया ब्रह्मचारी रहा। इधर कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है और इधर राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहिए मथुरा के नरेश, तेरी नगरिया सो के जा रहे थे। बहुत दिन हुए तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी चाहत खींच लाई। अच्छा क्या प्रभु, काफी समय हो गया, लो दूध पी लो महाराज। अब दूध नहीं पिएंगे, पहले एक बात सुनो। हाँ बताओ। वो वृंदावन के 2 हीरों के लड़का थे, कृष्ण और बलराम, वो मरे कि नहीं मरे? प्रभु समझ नहीं आ रहा, शंका तो सी बात की है। ना मुझे पानी अच्छा लग रहा है, ना खाना अच्छा लग रहा है महाराज। मैंने बड़े बड़े बहादुरों को भेजा, एक हमारी बहन थी जिसका नाम था पूतना, उसे भेजा मरवाने के लिए। शक्तासुर को भेजा, तन्नावत को भेजा, प्रभु कोई लौट के नहीं आया। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कन्हैया काला है कि गोरा है कि मोटा है कि छोटा है। एक बात कहूं? कहो। तेरे साथ विश्वासघात धोखा तेरे हमराई ने तुझे गुमराह किया है। कौन है? तेरे घर का भेदी बहनों बन गया, जिसने सारी लंका का दाह कर दिया। तेरे बहनों ने तुझे वचन दिया था, देवकी से जो भी बच्चा पैदा होगा वो नारा समेत तुझे दे देगा। लेकिन जादिन जे कन्हैया पैदा हुआ, रात ही रात में गोकुल में पहुंचाया गया और बांसे की लड़की मंगाई जो तेरे हाथ से छूट के चंचला बन के आकाश को चली गई। आज कृष्ण बलराम जिंदा हैं, तेरी बहनों के कारण ही जिंदा है। तो बस महाराज, अपने बहनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही तो तुम्हारी अंदर कमी है, जोश में होश गंवा देते हो। अगर बहनों को मार दिया तो कन्हैया तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ेगा। तो प्रभु कोई युक्ति बताओ। एक कुंवारी लड़की ढूंढो। हाँ और कुंवारा ही लड़का, ठीक है। उनकी शादी का अनुष्ठान रख दो, उसी में धन से यज्ञ रख दो। वृंदावन के 2 हीरों को अपने दरबार में हाजिरी के लिए बुलाओ और कन्हैया बलराम को अपना रथ भेजो। दोनों जब आ जाए दरबार में, राक्षस को इशारा कर दो और सारे अहीरों को यहीं कत्ल कर दो, उनकी लाशें भी गायब कर देना। तो प्रभु कोई तिथि निश्चित करो। परसों कार्तिक किसी चतुर्दशी है, परसों का धन से यज्ञ रखो और आज ही किसी को वृंदावन के लिए भेज दो। ऐसे आदमी को भेजना जा पे अहीर विश्वास करें और कृष्ण बलराम को लेकर चले आए। प्रभु किसे भेजे? अब जब तुम सोचो कौन ऐसा आदमी है। प्रभु एक हमारा मंत्री है, इसका नाम अक्रूर है। बाबा नंद के चाचा का लड़का अक्रूर तेरे यहाँ महामंत्री है, उसी को भेजो। मेरे भक्तों, अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर आए, कहिए मथुरा के नरेश कैसा याद किया? अक्रूर, तुम्हें हमने कुछ सेवा के लिए बुलाया है। आप हमारे तो शरीर ही तुम्हारे अन्य पलो, बताओ का सेवा है? आप लोग वृंदावन के लिए चले जाओ और सभी यादवों को बुलाकर यानी निमंत्रण ले जाओ, उनके लिए दावत देना और कन्हैया बलराम को साथ में ले जाना।
महाराज एक बात कहें, कहो। तुम सभा हिरण को बुलाओ, हाँ, लेकिन कृष्ण बलराम को मत बुलाओ। क्यों? सुनो, सुनाओ।